हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अतिसार, डायरिया और टाइफाइड के बारे में, जो हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। दोस्तों, यह हमारी महिला परीक्षक भर्ती परीक्षा और हमारे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वर्ग 3, यह दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आने वाले हैं। दोस्तों, यह दोनों का ही टॉपिक है हमारा, इसलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं इन सभी बीमारियों के बारे में। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ओआरएस में नहीं होता है, अर्थात ओआरएस में किन किन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं, उनके बारे में हमें स्पष्ट करना है और कौन सी नहीं होती हमें उसमें से सही पर टिक लगाना है। तो दोस्तों, ओआरएस सबसे पहले जानेंगे ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होगा। ओआरएस का फुल फॉर्म होगा दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होगा दोस्तों? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और यह कब दिया जाता है दोस्तों? तो यह दस्त में दिया जाता है ओआरएस का घोल। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं? पहला ऑप्शन इसमें सोडियम क्लोराइड कितना होता है दोस्तों? 3.5। दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, यह 2.5 दिया गया है। पोटेशियम क्लोराइड यह 1.5, ग्लूकोज दिया है 20 ग्राम और सल्फेट 1 ग्राम। तो दोस्तों, ओआरएस के घोल में हमें ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मिलती हैं। अर्थात सोडियम क्लोराइड 3.5 मिश्रण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 और ग्लूकोज 20 ग्राम होता है। किंतु सल्फेट जो होता है यह नहीं पाया जाता है ओआरएस के घोल में। ओआरएस के घोल में सल्फेट का उपयोग नहीं करते हैं और पेयजल 1 लीटर का उपयोग करते हैं। और इसे कब दिया जाता है? दस्त में दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा अतिसार में उपयोग किए जाने वाले घोल हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों ओआरएस, दूसरा है दोस्तों डायरिया ट्रीटमेंट सॉल्यूशन, तीसरा दोस्तों रिनर लेकलेट सॉल्यूशन और चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के द्वारा अतिसार में जो बीमारी के लिए अतिसार के लिए दोस्तों ये सभी जो है उपरोक्त सभी घोल दिए जा सकते हैं। ओआरएस का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, दूसरा है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन और तीसरा है डायरिया ट्रीटमेंट सॉल्यूशन। तो ये तीनों का उपयोग हम अत्यधिक दस्त होने पर अर्थात अतिसार होने पर हम ये दे सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तीव्र अतिसार के कारण शरीर में किसकी कमी होती है? पहला ऑप्शन है पानी की, दूसरा लवण की, तीसरा है खून की और चौथा है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, तीव्र अतिसार होने पर हमें खून की कमी नहीं होगी, अर्थात हमें पानी और लवण दोनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, अतिसार रोग का कारक एजेंट है। पहला ऑप्शन है ई कोलाई, दूसरा है विब्रो कॉलेरा, तीसरा है साल्मोनेला टाइफी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया भी है, विब्रो कॉलेरा और साल्मोनेला टाइफी, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अतिसार एक ऐसा रोग है दोस्तों जो हमारे वायरस, जीवाणु और प्रोटोजोआ इन सभी से फैल सकता है। दोस्तों, जो हमारा जीवाणु है हमारा तीसरे नंबर का है साल्मोनेला टाइफी, यह दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है और इसमें दोस्तों मटर सूप जैसा डायरिया होता है। क्या होता है दोस्तों? मटर सूप जैसा डायरिया, दस्त होते हैं। दूसरा हमारा विब्रो कॉलेरा, तो दोस्तों यह हैजा के माध्यम से फैलता है। इसके द्वारा क्या फैलता है? हैजा, विब्रो कॉलेरा के द्वारा। और इसका वाहक क्या होता है? गंदा पानी। दोस्तों, इसमें जब विब्रो कॉलेरा जब होते हैं अतिसार, तो लक्षण क्या होते हैं इसमें? राइस वाटर डायरिया होता है, अर्थात पानी की तरह, राइस वाटर की तरह, चावल के दाने की तरह क्या होते हैं इसमें? दस्त होते हैं। दोस्तों, डायरिया दस्त, यह अतिसार में हम ये बताएंगे आपको कि अतिसार है क्या। अतिसार में 24 घंटे या एक दिन में 3 या 3 से अधिक बार पतले मल त्यागने की स्थिति को हम अतिसार या डायरिया के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इसमें हमने बताया कि विब्रो कॉलेरा, साल्मोनेला टाइफी ये जीवाणु के नाम है और जीवाणु भी इसके क्या है? कारक एजेंट है और ई कोलाई बैक्टीरिया भी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अतिसार रोग का कारक एजेंट बताइए जो वायरस से होता है। पहला ऑप्शन है हमारा साल्मोनेला टाइफी, दूसरा ऑप्शन है विब्रो कॉलेरा, तीसरा है दोस्तों अंट हमीबा स्टोलिका और चौथा है दोस्तों रोटा वायरस। तो दोस्तों, अतिसार का जो कारक एजेंट है वह है रोटा वायरस। क्या है दोस्तों? रोटा वायरस। वायरस पूछा है हमसे तो क्या होगा? ये रोटा वायरस और बाकी सभी क्या है? ये हमारे जीवाणु हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अतिसार का कारण है। पहला ऑप्शन है रोटा वायरस, दूसरा है जियार्डिया लैम्बिलिया,
तीसरा ऑप्शन है ई कोलाई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 2 वर्ष के जो कम बच्चे होते हैं उनमें अतिसार का कारण होता है हमारा रोटा वायरस। क्या होता है दोस्तों? रोटा वायरस। और दोस्तों 2 वर्ष से अधिक पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? तो दोस्तों 1 से लेके 5 वर्ष के बच्चों को यदि दस्त होते हैं, अतिसार जो होता है तो उनमें क्या वायरस कौन-सा होगा? रोटा वायरस। और यदि 5 वर्ष से ऊपर पूछा जाएगा तो दोस्तों 5 वर्ष के ऊपर नोरा वायरस होता है। क्या होता है दोस्तों? नोरा वायरस के कारण वयस्कों में दस्त का कारण बनता है। दोस्तों रोटा वायरस में जब अतिसार होता है तो हम रोटा वायरस का ही टीका लगाते हैं। कितना लगाते हैं? रोटा वायरस का ही टीका देते हैं। और यह कैसे दी जाती है? तो यह मौखिक रूप से 5 बूंद दी जाती है। कब-कब देते हैं दोस्तों? तो 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में, 14 सप्ताह में रोटा वायरस की जो बूंदें हैं 5 बूंद टीका के रूप में यह बच्चों को पिलाई जाती है। रोटा वायरस किस होता है दोस्तों? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में रोटा वायरस के कारण दस्त या डायरिया हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी अतिसार रोग की विशेषता है? पहला है मल पतला आना, दूसरा ऑप्शन हमारा पेट दर्द होना, तीसरा ऑप्शन दोस्तों उल्टी, चौथा ऑप्शन है बुखार और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अतिसार रोग की विशेषताएं ये सभी हैं। ये लक्षण सभी दिखाई देते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या हो? अतिसार नामक रोग हो चुका है। मल पतले होंगे, पेट में दर्द होगा, उल्टियाँ होंगी और बुखार बना रहेगा। दोस्तों अतिसार के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं। हम देखते हैं कि अतिसार में क्या-क्या चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से और हम एक संक्षेप में इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को तीव्र अतिसार होता है, यदि बहुत ही अधिक मात्रा में वह क्या होता है बार-बार दस्त जाता है, उसके शरीर में पानी की बिल्कुल कमी हो जाती है, तो यह एक मौत का कारण बन जाता है। तीव्र अतिसार के कारण मनुष्य की मौत भी हो सकती है क्योंकि शरीर में पानी और लवण की कमी हो जाती है अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए हमें निरंतर प्रतिदिन कम से कम 6 लीटर पानी का सेवन करते रहना चाहिए। दोस्तों अतिसार किस-किस से होता है? अतिसार बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है और किससे होता है? यह होता है परजीवी के माध्यम से। तो दोस्तों बैक्टीरिया कौन-कौन से होंगे हमारे? ई कोलाई कौन से होंगे दोस्तों? ई कोलाई, विब्रियो कॉलेरा, साल्मोनेला टाइफी और दोस्तों हाइड्रोफाइल आप याद रखिएगा हाइड्रोफाइल, पेरिफिंगस, कोलेस्ट्रिडियम और डिफिसाइल ये सभी बैक्टीरिया हैं जिनके कारण अतिसार होता है। और दोस्तों अब हम देखते हैं वायरस। तो दोस्तों वायरस कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा रोटा वायरस, दूसरा है एडिनो वायरस, नॉर्वाक वायरस, कोरोना वायरस। कौन सा दोस्तों? कोरोना वायरस भी एक कारण हो सकता है अतिसार का। एस्ट्रो वायरस, कैल्की वायरस और एंटेरो वायरस ये सभी वायरस हैं जिसके कारण अतिसार रोग हो सकता है। और परजीवी दोस्तों परजीवी इसमें परजीवी के कारण भी क्या होते हैं? हमें लक्षण दिखाई देते हैं। जियार्डिया लैम्बिलिया, एंटहमीबा स्टोलिका, बेलांटिडियम कोली, ट्रिचुरिस, क्रिप्टो क्रिप्टो स्पायरिडियम और आइसा स्पाइरा। तो ये सभी जो दोस्तों हमने आपको बताए बैक्टीरिया वायरस परजीवी इनके कारण भी अतिसार होता है। दोस्तों गर्मी में और वर्षा ऋतु में जो हमारे अतिसार होता है जो डायरिया यह बहुत अधिक फैलता है, अधिक मात्रा में होता है। कब? मुख्यतः गर्मी और वर्षा के दिनों में। दोस्तों अतिसार के प्रसारण का माध्यम संक्रमित पानी व भोजन व मक्खी तथा शौच के बाद यदि हम हाथ ठीक से नहीं धोते हैं तो इनका खतरा और अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है इसकी जो लक्षण कैसे होंगे? मल पतला आना, शुरू में पनीले दस्त फिर और दस्त के साथ में रक्त आने लगता है, पेट दर्द होने लगता है, बुखार और उल्टी भी होती है। दोस्तों इसके इलाज के लिए हम क्या करेंगे? निर्जलीकरण के लक्षण हो तो चावल व दाल का पानी पिएंगे। जो कांजी बनती है गांव में हो या फिर कांजी हम अपने सोजी की बना के पी सकते हैं। छाछ, नारियल पानी, सब्जियों का सूप, फलों का रस और ओआरएस घोल अवश्य रूप से लेना चाहिए। दोस्तों कीमोथेरेपी जीवाणु जनित दंडाणु जनित दस्त हो तो हमें एम्पलीसिलिन की गोलियां लेना चाहिए। और कॉलेरा से हो यदि विब्रियो कॉलेरा से हो तो इसे हम टेट्रासाइक्लिन नामक दवा का उपयोग कर सकते हैं। ये जानकारी दोस्तों हमारे अतिसार से संबंधित है। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।